हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। देखो सर, इस वीडियो में हम जो सीयूईटी का सिलेबस है ना, उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह रहे हो या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कह लो, तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आना है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कई सारे लोग पूछते हैं सर सीयूईटी में आना है, फिर ये कहाँ आएगा। देखो सर, चाहे सीयूईटी हो या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको दिख रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसा नहीं है सर कि सीयूईटी में आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आएगा, किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, वहाँ कुछ और आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो ये चीज़, ये वहम जो आपके दिमाग में बन रखा है ना, ये सारी चीज़ें आप निकाल दो और पढ़ाई पे फोकस करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो भी आप जिस भाषा में पढ़ो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह के पढ़ो या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करके पढ़ो, पढ़ना यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें निकाल दो सर कि सर स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, मैं ये तैयारी नहीं करना, ये चीज़ें अलग आती है, वो सब चीज़ें सेम आती है सर, सारी चीज़ें वही आती हैं। थोड़ा सा पैटर्न अलग, थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा कहीं हाई लेवल का पूछा जाएगा, कहीं लो लेवल का पूछा जाएगा, पढ़ना आपको सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो आप बेहिचक तैयारी करो। अब देखो हम करेंगे सर इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की चर्चा। एक बात दिमाग में बैठा लो सर, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं ही आपको पढ़ाऊंगा डीएनएस पे। ठीक है, जो डीएनएस हमारा एजुकेयर एप्लीकेशन है वहाँ पे भी, और शायद एक दो वीडियोज यूट्यूब पे भी डलेंगे। ठीक है, पूरी कोर्स आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करो सर, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर एक डोमेन में आपको सब, हर एक डोमेन के टीचर है, हर एक डोमेन के मेंटोर आपको मिलेंगे जो कि आपको प्रिपरेशन करा रहे होंगे। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस का डिस्कशन। ओके, क्या क्या चैप्टर पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कितनी डीप पूछी जाएंगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ये मेरा काम है आपको बताना। आपको काम क्या है सर, आपको परोस के दिया जा रहा है, आपको सिर्फ खाना है। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं कहीं से भी आपको कोई फार्मूला नहीं रटवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है एक दो फार्मूला, मैं पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब 16-17 चैप्टर, 16-17 टॉपिक है सर। इस पूरे टॉपिक में कहीं शायद एक आध फार्मूला आपको मिल जाए, याद करना हो, बाकी मैं कहीं भी फार्मूला नहीं रटवाने वाला हूँ सर। और देखो आप सारे लोग के दिमाग में क्या बैठा है ना, एक वहम बैठा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स है तो जिसकी सही है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, उसको तो दोबारा ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिसके लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, चीज़ें छूट गई हैं या फिर काफ़ी टाइम हो गया है, आर्ट साइड से रहा है, तो वो परेशान है सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स आना है, ये आना है, वो आना है। सर इतनी मैथमेटिक्स आप अपने डेली वेजेज में यूज करते हो, बताओ परसेंटेज यूज करते कि नहीं करते। अरे मार्क्स ही आपका आया, रिजल्ट ही आया, वही परसेंटेज आपने यूज करा है सर, कि सर हमने 10th में इतना परसेंट पाया, 11th में इतना परसेंट, या सीजीपीए आया तो सीजीपीए पाया है, तो एक तरीके से परसेंटेज बेसिस आपने यूज किया है। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता ही होगा सर इस स्पीड से चल रहा हूँ, इस स्पीड से जा रहा हूँ, इस स्पीड, तो आपके डेली वेजेज में यूज होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क भी आपकी यूज वाली चीज़ें हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, आपको रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए सिर्फ। ओके, मैं कहीं से ये चीज़ नहीं होगी सर कि मैं 1000 फार्मूले आपको रटा रहा हूँ, ये रटो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ नहीं सर। आपको रिलेट कराऊंगा आपकी लाइफ से, और एक एक चैप्टर एक एक इतने मज़े मज़े से करेंगे सर कि आप खुद रियलाइज़ करोगे कि नहीं ये चीज़ें मुझे आ रही हैं, ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। ठीक है, और फार्मूला तो मैं खुद ही दुश्मन हूँ सर, इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, आज तक मुझे कोई फार्मूला याद नहीं हुआ। ठीक है, आज सर्विस भी कर रहा हूँ अच्छी खासी, फिर भी कोई फार्मूला याद नहीं है सर, सारे काम हो जाते हैं। ओके, तो आओ सर देखो बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको बोलते हैं कई लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप बड़े लोग हो सर, ठीक है, आप बड़े हो गए हो, तो ये चीज़ें दिमाग में मत बैठाना सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अलग है। ठीक है, तो बच्चों वाला कहानी नहीं सर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बात क्या है, एक ही है। ठीक है, टोटल क्या है, 10th लेवल की मैथमेटिक्स है। अगर आपने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें पढ़ा होगा, आजकल तो 7th 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, जैसे हम लेके शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, ताकि आपको एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। और कोई सा भी एग्जाम अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें आ रहा है ना, तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, CISI यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे सर जहाँ से आपका बेनिफिट होता चला जाए। ओके, अब देखो सर चैप्टर क्या कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बात आती है सर नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम को अगर हिंदी वाले जानना चाहते हो तो हिंदी वाले बोलते हो इसको सर संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति।
ठीक है। ये होता है सर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं सर कि यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है आपको। कोई सा नंबर सीरीज है उसमें का लास्ट डिजिट यानी इकाई संख्या क्या है, फिर लास्ट में कितने शून्य है, लास्ट में कितने जीरोज हैं, कई सारे पूछा जाता है। कौन सा नंबर किससे डिविजिबिलिटी भी आप इसी में पढ़ते हो, कौन सा 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो सर नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान दिखेगी सर, आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम बेसिकली काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा, इसलिए हम नंबर सिस्टम कोशिश करेंगे और थोड़ा सा ट्रिकी भी होगा, तो हम कोशिश करेंगे सर कि लास्ट में पढ़े नंबर सिस्टम, ठीक है, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो चीज़ें आपको याद रहे, उसको रिलेट कर पाओ। बाकी अगर आपकी क्वेरी होगी नहीं सर पहले पढ़ना है तो हम ये भी कर सकते हैं सर, पहले भी पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। अगला बात आता है सर एपीजीपी एएमजीएम, ठीक है। एपीजीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। बेसिकली पूछा नहीं जाता है समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन, एक रिलेशन होता है समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी और एचपी में, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, वो आपसे पूछा जाता है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देखो परेशान नहीं होना, देखो एपीजीपी बेसिकली कहाँ है, 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है। हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ें में लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, बहुत कम पढ़ना है हमें एपीजीपी एचपी में, ठीक है। देखो मैं कभी ये नहीं कहता आप पे बर्डन डाल रहा हूँ सर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ नाम पता हो जाना चाहिए, एपी क्या होता है, कैसी सीरीज है, जीपी कैसी सीरीज है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कोई फार्मूला वार्मूला नहीं रटेंगे सर कि n/2 SN बराबर, ये सब कुछ नहीं करना है, ओके। आगे कहानी सर एलसीएम और एचसीएफ। देखो आपसे अब ये क्वेश्चन ये दिमाग में मत बैठा सर, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, कोई नंबर दिया होगा 2 4 6 8 10 12 कुछ दिया होगा, इसका एलसीएम बता दो, इसका एचसीएफ बता दो, ठीक है। अब आप बड़े बच्चे हो गए सर, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे एलसीएम एचसीएफ सीधे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, हिंदी वालों को पता है, हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न, ठीक है। तो भिन्न का पूछा जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ, ये आप दिमाग से निकाल दो सर कि आपको 2 4 नंबर दिया होगा उसका एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप सरासर गलत हो सर, ऐसा कतई नहीं होने वाला, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमेशा आपसे फ्रैक्शन का पूछा जाएगा, ओके। फ्रैक्शन की बात करोगे, फ्रैक्शन मतलब होता है सर क्या चीज़, भिन्न, ठीक है, भिन्न। अब इतनी बातें तो पता होंगी, अब इतनी भी नहीं पता तो ये 4/5 ये क्या होता है, एक भिन्न होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सर एलसीएम एचसीएफ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन देके नहीं पूछा जाएगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ऐसे कुछ होता है हिंदी, एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ जानो, ठीक है। अगली बात आती है परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा सर, और परसेंटेज से यानी कि प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सर, ठीक है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो प्रतिशत से तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का आज 100 रुपये की है, फिर कल 120 की हो जाती है, तो कितना % कम करें ताकि खर्चे में बराबर हो जाए चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर परसेंटेज में, ठीक है। तो प्रतिशत से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो उसमें भी आपको परसेंटेज मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलेगा आपसे कोई चीज़ है जिस पे 10% की छूट दे दी जाए, ठीक है, सॉरी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज इनडायरेक्टली आपको वहाँ मिल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज मिलेगा, डिस्काउंट में भी परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। अरे बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चैप्टर होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, परसेंटेज से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो सर, मान लो कह रहा है कोई सामान है, उसका दाम आज मान लो 100 रुपया है, कल को 120 रुपये यानी 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब कितना % कम करा जाए ताकि कोई खर्चे पे वैल्यू पे कम ना पड़े, यानी 100 रुपया करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो कम कितना होगा, 20 से, कहाँ से, 120 से हमेशा कम होगा, कम कहाँ से होता है, ज़्यादा से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जब हमारा चीज़ें आएंगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों पे ध्यान आपको नहीं देना है, मतलब पढ़ेंगे ऐसे ही, कोई फार्मूला नहीं रटवाऊंगा सर इसके लिए, ठीक है। अगली बात आती है प्रॉफिट लॉस की, यानी लाभ और हानि की, और पूरा दुनिया इसी पे टिका है सर। अरे बोलो, आप भी कोर्स की फ़ीस पेड करते समय सोचते हो सर कि कोर्स का फीस अगर पेड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, इतने में ही हो रहा है, अभी तो इतना जेन्युइन रेट रखा गया फिर भी अरे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी आपके भी दिमाग में सर चलती होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी क्या, बट्टा, या फिर बोलते हो छूट, ठीक है। और एक चीज़ सोचना सर, छूट, ठीक है, छूट मतलब यहाँ पे बात होती है जिसकी, वो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी क्रमिक बट्टे की बात होगी, ठीक है। आपको जो पूछा जाएगा वो क्रमिक बट्टा पूछा जाएगा, ठीक है। अब मान लो
आपके लिए एक टास्क है सर, मान लो आप कहीं मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हो, अगर कपड़े पे लिखी है 50 + 50% की छूट, ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन मान लो सर, आपको कहीं कपड़ा खरीदने जाते हो, वहाँ लिखा है 50 + 50% की छूट, मतलब कितने परसेंट की छूट की बात हो रही है? क्या 50 + 50 100% की बात हो रही है? अगर मान लो 100% की छूट, मतलब कि चीज़ें क्या हो गई, फ्री में हो गई, तो क्या लूट मच जाती है वैसे केस में। तो ये आपको सोचना है सर, जब तक हम बट्टा यानी छूट यानी कि डिस्काउंट चैप्टर ना पढ़े तब तक ये चीज़ें आप सोचते रहो सर, ऐसा क्यों? 50 + 50% की छूट लिखा होता है मॉल में, यदि 50 + 50% की छूट है तो हमें वो चीज़ें फ्री में क्यों नहीं मिलती? ठीक है, अगर फ्री में मिले तो लूट लो। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, अगली बात आती है सिंपल इंटरेस्ट। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब किसकी? साधारण ब्याज की। ठीक है, साधारण ब्याज की। अब बताओ साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आपको होगा सर फार्मूला SI = PRT/100, कहीं से नहीं पूछा जाता सर फार्मूला SI = PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में पता क्या होना चाहिए? देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? जहां मूलधन पे ब्याज मिलता है वही साधारण ब्याज। ठीक है, बात यही होती है ना, मतलब ब्याज हमेशा आपको मूलधन पे मिलता रहेगा, हमेशा मूलधन। 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जितने साल की भी बात करोगे, ब्याज हमेशा कहाँ मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। तो वो केस किसका होता है? साधारण ब्याज का। अगर आपने इतनी बात समझ ली कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है, यानी कि अगर इंग्लिश वाले बच्चों की बात करोगे, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर, सिंपल इंटरेस्ट का कोई सा भी क्वेश्चन, कितना टफ क्वेश्चन, आपको कभी फंसा नहीं सकता। ठीक है, लैंग्वेज भी घुमा दे, कुछ भी कर ले, 10 चीज़ें ऐड कर दे, लेकिन आपको कभी फंसा नहीं सकता। वो कैसे? वो हम पढ़ेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। अब अगली बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हिंदी वाले बच्चे हमारे देखेंगे, इसको बोलते हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिकली क्या होता है, हमको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। जैसे मान लो पहले साल तो प्रिंसिपल पे ब्याज मिला हमको, यानी प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिला, यानी हमारे मूलधन पे हमें क्या मिला? ब्याज मिला। दूसरे साल क्या होगा? मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले साल का ब्याज मिला है ना, उस पे भी हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक चीज दिमाग से सोचो सर, यानी कि क्या होगा? पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा कि नहीं होगा? हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा सर? देखो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मूलधन पे ही ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज में भी, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल क्या हो रहा है सर? मूलधन पे ही ब्याज मिल रहा है, यानी कि आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल में दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे जब हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में दोनों के डिफरेंस पे क्वेश्चन आएगा। कहीं से फार्मूला नहीं रटाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, अगली बात आती है किसकी? औसत की। देखो, अभी तो हम ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं चैप्टर का, इसको डीप में जाके पढ़ना है हमें। ठीक है, जब पढ़ते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चंस करते जाओगे, और मुझे दावा है सर आप मेरे से आगे क्वेश्चन करके दिखाओगे। ठीक है, अगर ये तो यूट्यूब की क्लास है, लाइव क्लास है, अगर आप सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो सर ये होता है, मैं सामने भी पढ़ाया हूँ सर, ऑफलाइन भी बैचेज में पढ़ाए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उसके बाद क्वेश्चन बोलना है, आंसर आप तो खुद ही बोलोगे। ओके, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर चीज़ें फंस रहे हो 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से आंसर करोगे, ये गारंटी है सर। ठीक है, क्योंकि मैं कोई चीज़ें ऐसा नहीं कहूँगा सर आपने इस क्लास में पढ़ा होगा, आपने इस क्लास में पढ़ा होगा। मेरी नज़र में सिर्फ ये है सर, मैथमेटिक्स से आपको डरना नहीं है, सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट पे क्लियर कराऊंगा, सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ से जोड़ूंगा। सर देखो, ये चीज़ होता है तो कैसे होता है, वही चीज़ क्वेश्चन में हो रहा है। ओके, अब देखो अगली बात आ रही है किसकी? अगली बात आ रही है सर एवरेज की। एवरेज यानी क्या होगा? हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं औसत। ठीक है, औसत सबसे बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है? टीचर्स वाला, कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनके औसत भार इतना, एक टीचर आ गए, टीचर है, उनके बाद औसत भार इतना बढ़ जाता है, बताओ टीचर का वेट कितना है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्रिकेट से भी पूछा जाता है, एक प्लेयर का औसत इतना, एक मैच में उसने 0 रन बनाया, अब उसका औसत बताइए क्या होगा? ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सर। ठीक है, तो औसत के भी क्वेश्चन करेंगे जब औसत आएगा। ओके, अगला आता है रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात।
तो अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। इससे तो बेसिकली यही पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो एक रिलेशन होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी रेशियो से और भी कुछ क्वेश्चन, एज के क्वेश्चन आएंगे जो रेशियो से आप कर लोगे, ठीक है। तो हम एज के भी जो क्वेश्चन होगा आयु का, वो पढ़ लेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन में। उसके लिए हम एक अलग चैप्टर नहीं डालेंगे सर आयु, ठीक है। तो एज के भी क्वेश्चन आप कर लोगे। पार्टनरशिप साझेदारी जो अगला चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन आप रेशियो से ही करते हो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सर अनुपात और समानुपात में, ठीक है। अगली बात आती है पार्टनरशिप की, यानी साझेदारी की। और आपकी जितना भी बिजनेस करने वाले हो तो साझेदारी आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी सर, बिजनेस कैसे करना है। देखो कितना पैसा लगाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ सर, ये जितने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, आपके सारे रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और सारी चीज़ें यूज करते हो। देखो 12th का मैथ आपको ही नहीं, अब बताओ डाटा इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा है, आपने कैलकुलस पढ़ा है पूरा 12th में, कहाँ यूज करते हो, ठीक है। और देखो इतना भी मैथ पढ़ने के बाद कहीं एक जगह ऐसा आएगा जब कोई मैथ काम में नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ नहीं आएगा, देखो मान लो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर, आपका पूरा मैथ आता है, ठीक है। आप गए सब्जी लेने, ठीक, सब्जी लेने जा रहे हो, आपने कोई चीज़ खरीदा, जैसे मान लो आलू खरीदा सर 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आलू आपने खरीदने गए। आलू आपका 1 किलो 250, 76, 77, 78 जो भी ग्राम हो गया, ठीक है। आपसे सब्जी वाली ने बोला, कुछ नहीं पढ़ी लिखी, पता नहीं पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी, बोली 13 रुपया, आराम से दे के आओगे। ये नहीं कहोगे सर कि 270 ग्राम है तो इतने पैसा हुआ, आराम से दे के आओगे। तो सारी चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे सर, कितना पैसा हुआ आप दांत से जोड़ना, ठीक है। अगली बात आती है किसकी, टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब क्या चीज़, समय और दूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है, ठीक है। समय और दूरी ये भी पढ़ेंगे सर। किस स्पीड से साइकिल चला रहे हो, किस स्पीड से बाइक चला रहे हो, गिरोगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें पढ़ेंगे सर समय और दूरी में, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन, एक ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। किलोमीटर को घंटा में बदलो, घंटा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सर टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। समय और दूरी में ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, एज रिलेटेड नहीं, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सर समय और दूरी में, ठीक है। अब देखो अगर ट्रेन रिलेटेड पढ़ेंगे तो क्या नाव से रिलेटेड नहीं पढ़ोगे, वो भी पढ़ना पड़ेगा। वो कहाँ पढ़ोगे सर, बोट एंड स्ट्रीम में, जिसको बोलते हैं नाव एवं धारा, ठीक है। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ठीक है। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की चाल, नाव की चाल, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे सर हम नाव एवं धारा में, यानी बोट एंड स्ट्रीम में। अरे देखो इतनी बात समझ आई, सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल होंगी, ठीक है। आगे बात आती है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और दूरी की, समय और कार्य की। ये भी आपके रियल लाइफ से है सर, कितने समय में कितना काम कर लेते हो, तो आपकी क्षमता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमारी क्षमता है सर कि हम 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आधा घंटा लेते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता यदि हमसे ज़्यादा होगी तो आप टाइम क्या करोगे, कम लोगे। यानी कि एफिशिएंसी अगर आपकी ज़्यादा है तो आप टाइम क्या होगा, कम होगा। यदि आपकी एफिशिएंसी कम है तो टाइम हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे सर कहाँ पे, टाइम एंड वर्क में। और ये दिमाग में बैठा लो सर, देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ठीक है। इतने चैप्टर पढ़ लिया तो आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 60 to 70% सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। 60 to 70% क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, इन्हीं सारे चैप्टर से आने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर भी हम साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अगली बात आती है पाइप एंड सिस्टम की। टाइम एंड वर्क का क्लियर हो गया ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक शायद आपने क्वेश्चन ये सुना होगा, बूढ़े लोग पूछते होंगे, या फिर आपने कभी क्लास में पहेली के माध्यम से सुना होगा कि 9 बिल्ली 9 चूहा 9 दिन में खाती है, तो बताओ 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में खाएगी। अरे बोलो, सुना है कि नहीं सुना है। उल्टा दूसरे तरीके से पूछते हैं, 4 बिल्ली 4 चूहा 4 दिन में खाती है, तो बोलो 9 बिल्ली 9 चूहा कितने दिन में खाएगी। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताना, हम इस क्वेश्चन को करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब तक सोचो कितने दिन में खाएगी, ठीक है। अगली बात आती है पाइप एंड सिस्टर्न की, ठीक है। पानी एवं टंकी जिसको बोलते हैं, पानी एवं टंकी, ठीक है। तो पानी कितने दिन में भरा, टंकी कितने दिन में भरा,
ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन भी हम करेंगे पानी और टंकी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। टैब एक खुला है एक बंद है, कितने दिन में भर रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम में, ठीक है। समर कार में और भी क्वेश्चन करेंगे, एक आदमी एक काम को 4 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसको 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो भी करेंगे टाइम एंड वर्क में, ठीक है। और बिल्ली चूहा वाला भी करेंगे टाइम एंड वर्क में। अगली बात आती है सर डाटा इंटरप्रिटेशन की, आंकड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, हिंदी में मुझे नहीं ध्यान आ रहा सर क्या बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को। तो अगला आता है सर डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली पाई चार्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन, ओके। तो ये पूरा सिलेबस हुआ सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हम क्या करेंगे, हम शुरू ऐसे करेंगे, मेरा कतई एम ये नहीं है सर कि चीज़ों को बड़ा खींचूँ, बहुत ज़्यादा आपको PhD करा दूँ, पढ़ाऊँगा सिर्फ उतना जितना आपके काम की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाकर मैं पढ़ाऊँगा नहीं। देखो सिंपल सी बात है, टाइम कम है, चीज़ें उतनी पढ़ो कि आपके टाइम में मैनेज हो जाए, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आना है, बाद में PhD करना होगा मेरे से मिलके PhD भी कर लेना सर इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की कुल मिला जुला के आपको आवश्यकता नहीं है, टाइम के साथ साथ पढ़ने की आवश्यकता है। एक चीज़ बैठा लो सर, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाए तुरंत PDF उठाओ, क्वेश्चन कर जाओ, सेम डे में करोगे। जो चीज़ें एक तो पढ़े रहोगे ताज़ा रहेगी आपके दिमाग में, डाउट आएंगे जो भी तो परफेक्ट डाउट होंगे, और सेम डे अगले दिन में आके उसको आप पूछोगे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे, लाइव क्लास चलेगी तो पूछ लोगे डायरेक्ट, तो चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान होंगी। तुरंत आपका आया कि डाउट है सर, तुरंत क्लियर हो गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर तुरंत नहीं किया ना क्वेश्चन तो ऑल क्लियर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर हम पढ़ेंगे टोटल। देखो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे परसेंटेज, ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, फिर पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है, इतना पढ़ लिया। फिर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली इस सबका बेस क्या है, इस सबका बेस है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़ लिया तो लगभग ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे एक साथ। तो ये 4 से लेके 8 यानी ये टोटल 5 चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक में एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, ये तीनों एक जैसे चैप्टर एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लो। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पढ़ लो। डाटा इंटरप्रिटेशन कहोगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे सर नंबर सिस्टम, APGP, AMGM और LCM HCF, ठीक है। ऐसे करके हम पढ़ाई करेंगे सर। फिर कह रहा हूँ कोर्स लॉन्च हो गया है, DNS एजुकेयर एप्लीकेशन पे जाके आप खरीद लो। अगर आप एजुकेशन एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है सर, धीरे धीरे सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे। आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी, लगातार क्वेश्चन आपको करते जाना है, जो डाउट हो आपको पूछते जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।